करके हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग बात कर लेते हैं हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की, है ना। तो सबसे पहले हम लोग छोटा सा इंडिया बनाते हैं, क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है इंडिया में है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर ध्यान दो, ये आप लोग का इंडिया है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा बेटा ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र की बात करें तो गंगा एक अलग रिवर है, ब्रह्मपुत्र एक अलग रिवर, ठीक है। दोनों अलग अलग रिवर, लेकिन जब दोनों एक साथ मिल जाती तो इसलिए यहाँ पर दोनों को गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन दोनों मिलाकर बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग गंगा रिवर की बात कर लेना तो यहाँ पर आप लोग का एक स्टेट है उत्तराखंड, जिसका नाम है, क्या नाम है? उत्तराखंड, ठीक है। तो यहीं से गंगा का उदय देख लेते हैं कैसे होता है गंगा का उदय। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा उत्तराखंड स्टेट में है ना, उत्तरकाशी एक जिला है, क्या है? उत्तरकाशी एक, हाँ। तो उत्तरकाशी जिले में डिस्ट्रिक्ट, ये क्या है? स्टेट है, ये वहां का डिस्ट्रिक्ट है। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के है ना, गोमुख एक जगह का नाम है, क्या नाम है? हाँ, रुक जाओ। तो यहाँ पर आप लोग का जगह का नाम है गंगोत्री, है ना, गंगोत्री में, सुनो यहाँ पर। तो उत्तराखंड स्टेट में डिस्ट्रिक्ट क्या है? उत्तरकाशी में, है ना। गंगोत्री नाम का एक प्लेस है, वहीं पर गोमुख, ठीक है। गोमुख वे स्थान है जहां पर गंगा का उदय होता है, क्या होता है? हाँ, गोमुख में, है ना। तो गोमुख से गंगा का उदय होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर आप लोग देखिएगा गंगा का यहाँ से उदय होगा, फिर यहाँ से होते 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 कहाँ पर आएगी? आगे बढ़ेगी, है ना। लेकिन आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गोमुख में जब गंगा का उदय होता है तो गंगा नहीं कहलाती, इसका नाम होता है भागीरथी। क्या नाम होता है? है ना। तो उत्तराखंड में इसका नाम, गंगा का नाम, किसका नाम? गंगा का नाम, है ना। उत्तराखंड में क्या है? भागीरथी है, क्या है? भागीरथी, ठीक है। तो भागीरथी नाम करके, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग एक सिंबल है ना, जैसे समझिए यहाँ पर ये है इसका क्या? उधर है ना, उत्तराखंड का मान लीजिए गोमुख है, गोमुख में इसका उदय हुआ है गंगा नदी का, ठीक है। यहाँ पर इसका नाम क्या है? इसका नाम है भागीरथी। क्या नाम है? भागीरथी, है ना। बाद में एक स्थान आता है ना, यहाँ पर एक और नदी आकर से मिल जाती है ना, इस नदी का नाम है अलकनंदा। क्या नाम है? अलकनंदा, है ना। तो दो रिवर है, दोनों रिवर आके एक जगह पर मिल जाएगी, जिसका नाम है देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर गोमुख में भागीरथी का उदय होता है, आगे बढ़ती है वो देवप्रयाग में आती है, देवप्रयाग में उसका एक अलग नदी के साथ मिलन होता है, अलकनंदा। यहाँ से इस नदी का नाम हो जाता है गंगा। क्या नाम हो जाता है? गंगा। तो गंगा का जहाँ पर उदय हुआ उसका नाम क्या है? भागीरथी है। क्या नाम है? और देवप्रयाग में आकर मिलती है अलकनंदा से, तब इसका नाम हो जाता है गंगा, ठीक है। अब यही गंगा क्या होगी, है ना, आगे बढ़ेगी, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर सबसे पहले दिल्ली, उसके बाद फिर यूपी बिहार होते हुए बंगाल में, यहाँ पर बांग्लादेश में आएगी। कहाँ आएगी? और फिर बांग्लादेश से होते हुए फिर कहाँ मिल जाएगी? बे ऑफ बंगाल में। कहाँ पर? बट अब देखो यहाँ पर जो गंगा रिवर है ना, इसकी अलग अलग सहायक नदियां है। सहायक नदियां मतलब इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। क्या बोलते हैं? जैसे आप लोग समझिए एक बात है ना, ये नदी यहाँ से निकली तो देखिए यहाँ से भागीरथी अकेले ना निकली है, अब यहाँ पर अलकनंदा इससे मिली, अब आगे इससे अलग अलग नदी मिलेगी। कौन कौन सी नदी मिलेगी? अलग अलग नदी मिलेगी, ठीक है। अब अलग अलग नदियों में कौन कौन सी नदी है आप लोग देखिएगा बेटा। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग रिवर्स की बात कर ले ना, चलिए यहाँ पर नहीं, मैं यहाँ पर ही बताता हूँ। तो आप लोग देखिएगा ना, यहाँ पर कौन कौन सी रिवर जो ट्रिब्यूटरी का काम करती है, यानी सहायक नदियां का काम है ना, ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, है ना। तो देखिए अगर गंगा ऐसे है ना, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा बेटा ट्रिब्यूटरीज रिवर्स में ना, यमुना, गंडक, सोन,
कोसी, ऐसे कर करके इनकी क्या है सहायक नदियां जो इनसे मिलती है और साथ में आगे बढ़ते जाती है। ठीक है, तो ये सब नदियां इनसे मिलेगी। फिर घाघरा नाम की भी एक नदी है, घाघरा, गंडक, सोन, कोसी। ठीक है, सब नदियां क्या होगी इनकी ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियां। ठीक है, फिर यही बाद में कहां पर मिल जाएगी, बाद में जाकर मिल जाएगी बांग्लादेश में। कहां पर चल जाएगी ये, अब बांग्लादेश में भी इसका नाम अलग है। जैसे मान लीजिए यहाँ से बांग्लादेश स्टार्ट हो गया, ठीक है, बांग्लादेश यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो बांग्लादेश में इसका नाम गंगा ना होकर इसका नाम है पद्मा। क्या नाम है, हाँ, ठीक है। तब ये कहां पर, यहाँ पर, यानी बांग्लादेश में पद्मा नाम से बहती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अब आप लोग देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ठीक है, आगे फिर मैं इसको और बताऊंगा, है ना। अब आगे देखिए, अब आगे क्या होता है। अब आप लोग का अगला ब्रह्मपुत्र रिवर, तो ब्रह्मपुत्र रिवर का उदय कहां से होता है, तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो आप लोग देखिए ब्रह्मपुत्र जो नदी रिवर है, ठीक है, इसका उदय भी यहीं पर होता है ना, यहाँ पर पास में। यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है, चलो झील का नाम नहीं जानते आप, ठीक है, इसका एक ग्लेशियर है ना, ग्लेशियर, ग्लेशियर का नाम है चिमायुडुंग। क्या नाम है, चिमायुडुंग। ठीक है, तो ये क्या है, ग्लेशियर है ना, तो डिंग ग्लेशियर से क्या होता है, इसका उदय होता है, किसका, ब्रह्मपुत्र रिवर का। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये यहाँ से बह गया, सुनो यहाँ पर, अब ये जो एरिया है ये भारत का एरिया नहीं जहाँ पर इसका उदय हुआ, वो है तिब्बत। क्या है, तिब्बत। ठीक है, तो ये एरिया क्या है, तिब्बत का है। कहाँ का एरिया है, हाँ। अब आप लोग देखिएगा तिब्बत में इस नदी को बोलते हैं सांगपो रिवर। क्या बोलते हैं, हाँ, मतलब ब्रह्मपुत्र को कहा, आप लोग अगर देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर इसका उदय हुआ ब्रह्मपुत्र रिवर का, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं सांगपो। क्या बोलते हैं, सांगपो। ठीक है, TSANGPO। ठीक है, सांगपो। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से ये फिर ऊपर अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंट्री करेगी। कहाँ से, हाँ, तो जब ये इंडिया में एंट्री करेगी ना, तो मान लेते हैं ये इंडिया है। ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ पर इसको दिहांग या दिबांग बोलते हैं। ठीक है, दिहांग लिख लीजिए, तो दिबांग नाम से भी ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर भारत में इसका अलग नाम है, फिर बाद में क्या होगी, जब इधर से इधर नॉर्थ इंडिया में जब आ जाएगी ना इधर, तो यहाँ पर जब आएगी तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्रह्मपुत्र। क्या बोलेंगे, हाँ, इस साइड में, बिहार साइड में आ जाएगी, है ना, बंगाल साइड में आ जाएगी, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो बाद में इसका नाम रहेगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र नाम से। ठीक है, अब आप लोग देखिएगा जो ब्रह्मपुत्र रिवर है आगे बढ़ते बढ़ते जाके फिर किससे मिल जाएगी, पद्मा से। किससे मिल जाएगी, मतलब गंगा नदी। और यहाँ पर क्या है, अब जैसे ये बांग्लादेश में आ गई, कहां पर आ गई, तो बांग्लादेश में इसका नाम जानते हो क्या है, बांग्लादेश में इसको बोलते हैं जमुना। क्या बोलते हैं, जमुना। तो जमुना जब पद्मा से मिल जाती है तो एक नया नाम इसका आ जाता है जिसका नाम है पद्मा। क्या नाम है, सॉरी पद्मा नहीं, मेघना। क्या, मेघना। तो देखिए यहाँ पर नदी का नाम हर जगह बदल रहा है ना, आप लोग गंगा बोलते तो है ना कि गंगा है, लेकिन जब ये शुरू होती है तो भागीरथी रहती से अलकनंदा मिलती है ना, अलग अलग सहायक नदियां मिली, भारत में गंगा कहलाई। फिर जैसे ये बांग्लादेश में गई तो बांग्लादेश में इसको क्या बोल दिया गया, पद्मा बोल दिया गया, है ना। वैसे ब्रह्मपुत्र नदी क्या थी, जब शुरू हुई थी तो तिब्बत में इसको सांगपो बोलते थे, फिर बाद में जब अरुणाचल प्रदेश में पहुंची तो दिबांग कहलाई, फिर ब्रह्मपुत्र कहलाई। फिर जब बांग्लादेश में चल गई तब इसको सबने जमुना बोला। क्या बोला, और जब पद्मा और जमुना, मतलब अगर मेनली अपने रिवर की बात करें, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र जब दोनों मिल गई है ना, कहां पर, बांग्लादेश में, अलग अलग नाम से, तब इसका नाम मेघना हो गया। क्या नाम हो गया, मेघना, है ना। तब से इसका नया नाम हो गया मेघना। और मेघना फिर जाकर कहाँ मिल जाएगी, बे ऑफ बंगाल में। कहां पर, बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये दोनों रिवर यहाँ पर मान लीजिए ना, यहाँ पर मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आकर दोनों बांग्लादेश में मिल गए। ठीक है, और यहाँ से आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर मेघना है। अब यही मेघना फिर आगे यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में क्या हो गई, मिल गई, है ना। अब जब ये बे ऑफ बंगाल में मिलेगी तो यहाँ पर एक डेल्टा बनाएगी। क्या बनाएगी, डेल्टा। अब डेल्टा क्या होता है भाई, देखो यहाँ पर डेल्टा बनेगा,
तो डेल्टा क्या होता है, जब नदी बहती है तो नदी अपने साथ बहने के साथ मिट्टी भी बहा कर लेके जाती है। क्या बहा कर लेके जाती है? मान लीजिए जब नदी ऐसे बह रही है ना, ठीक है, तो अपने साथ में मिट्टी बहा कर लेके गई है ना। अब जहां पर ये बहती है इसका प्रवाह बहुत तेज होता है मैदानी इलाके में। जब ये सागर के पास पहुंच जाती है तो यहाँ पर क्या है, सागर में पानी रुका हुआ है, यहाँ से पानी इससे टकरा रहा है तो उसका स्पीड क्या हो गया, कम हो गया। क्या हो गया? स्पीड। तो जो ये मिट्टी बहा कर लाई थी ये यहाँ पर धीरे धीरे जमने लगेगा। क्या होने लगेगा? और फिर बाद में यहाँ पर क्या होगा, मिट्टी जो जमेगा धीरे धीरे आइलैंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आइलैंड टाइप बन जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइलैंड नहीं बोलते बेटा, इसी आइलैंड पे ना जो मतलब डेल्टा, इसी को हम लोग डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, इसी को हम लोग डेल्टा बोलते हैं ना, आइलैंड अलग है। ठीक है, तो बाद में यही डेल्टा कहलाएगा और यही दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है ना, जिसका नाम सुंदरबन है। क्या नाम है? तो सुंदरबन डेल्टा यहीं पर बनता है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में। कहाँ पर? बे ऑफ। हाँ, तो यहाँ पर जो डेल्टा बनेगा इस डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरबन। ठीक है ना? समझ गए आप लोग वाला इतना? अब आप लोग का गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो आप लोग ने डेल्टा देखा, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा, आप लोग यहाँ पर देखिएगा सुंदरबन डेल्टा जो पड़ा, इसका नाम आखिर पड़ा क्यों है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा सुंदरी नाम का एक ट्री पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सुंदरी ट्री। ठीक है, प्लांट है एक, है ना। तो इसके कारण, ठीक है, इसके कारण क्या पड़ा नाम इसका? सुंदरबन पड़ा। क्या पड़ा? वन मतलब तो आप लोग जानते हैं वन है। ठीक है, वन मतलब आप लोग जानते हैं फॉरेस्ट होता है। क्या होता है? फॉरेस्ट, है ना। तो फॉरेस्ट में यहाँ पर आप लोग देखिए सुंदरी नाम का ट्री जब पाया जाता है, जिस कारण से इसका नाम क्या पड़ा? सुंदरबन पड़ा। क्या पड़ा? सुंदरबन। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसी सुंदरबन में आप लोग देखिएगा कि जो रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, जो कि इंडेंजर्ड माना गया है ना, रॉयल बंगाल टाइगर, है ना, क्या यहीं पर पाया जाता है। ठीक है, अब ये रॉयल बंगाल टाइगर ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है। क्या है? इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होता है? अब इंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब होता है ऐसा प्रजाति या ऐसा जीव जंतु है ना जो क्या है, खतरे में है। एक समय के बाद इसकी प्रजाति क्या हो जाएगी, धरती पर से खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? है ना, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला इंडेंजर्ड स्पीसीज है रॉयल बंगाल टाइगर, है ना, जो बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में मेनली पाया जाता है। ठीक है, तब आप लोग देखिएगा बेटा यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा क्या है, बन गया है ना। उसके बाद आसपास में क्या है, यहाँ का जो जमीन होगा बहुत उपजाऊ भी होता है। ठीक है, अगर यहाँ के आप लोग लैंड की बात कर ले तो फर्टाइल होगा, और साथ ही यहाँ पर आप लोग देखिएगा फर्टाइल के अलावा इस लैंड पे यानी जंगल में ना डिफरेंट स्पीसीज जो होगी ना पाई जाएगी, यानी अलग अलग प्रजातियां पाई जाएगी जानवरों की, जीव जंतु की, है ना। यहाँ पर क्या होगा, बहुत डाइवर्सिटी होगा एनिमल्स स्पीसीज में। क्या होगा? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब होता है विविधता। क्या होता है? यानी एक ही जानवर की अलग अलग प्रजातियां, एक ही पेड़ की अलग अलग प्रजातियां पाई जाएगी, है ना। तो डाइवर्सिटी यानी विविधता होगी यहाँ पर। ठीक है, अब साथ ही आप लोग देखिए जो आप लोग ने गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन देखा, ठीक है, अब आप लोग ने देखा भाई कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन नदी है, बहती है, तो नदी जहां जहां से बहकर जाती है वहां पर क्या प्रभाव पड़ता है वहां पर भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, उसका क्या फायदा या क्या नुकसान है देख लेते हैं ना। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते, इतना अगर आप लोग का हो गया हो तो, है ना। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, है ना, कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र वाला रीजन है, ठीक है, ये सबसे फर्टाइल एरिया है। क्या है? सबसे इंडिया में, है ना, फर्टाइल यानी क्या है, बहुत उपजाऊ है। क्या? बहुत। अब उपजाऊ होने का कारण क्या है, आप लोग देखिएगा, जब मैंने बताया कि नदी बहती है ना तो अपने साथ ये मिट्टी भी लेकर जाती है। क्या लेकर जाती है? सॉइल, है ना। और इन सॉइल में मतलब जो नदी बहा कर लेकर जाती है सॉइल, उसमें जो मिट्टी बहुत पतली दुबली मतलब बहुत पतली हो जाती है ना, लेयर, मिट्टी का लेयर बहुत पतला हो जाता है, जो कि क्या होता है, बहुत फर्टाइल यानी उपजाऊ हो जाता है। क्या हो जाता है? और इसी मिट्टी को हम लोग बोलते हैं एलुवियल सॉइल। क्या बोलते हैं? एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल मतलब हो गया जलोढ़ मृदा यानी जलोढ़ मिट्टी, है ना।
ऐसी मिट्टी जो जल को ओढ़ कर बनी, जैसे मान लो इसका अगर हिंदी क्या है, जलोढ़। क्या है? जलोढ़। अगर आप लोग इसको तोड़िएगा तो जल प्लस होगा ओढ़, तो ओढ़ मतलब कि आप लोग जानते हो किसी चीज को ओढ़ना, ठीक है। तो ऐसी मिट्टी जो जल को ओढ़ने के कारण बनी, यानी जल के कारण बनी है ना, तो उसी को हम लोग जलोढ़ यानी एलुवियल सॉइल बोलेंगे। तो कहाँ पर मिलता है वो? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के एरिया में, ठीक है, मैदानों में, इलाकों में, ठीक है। अब आप लोग देखिएगा जो एरिया यहाँ का क्लाइमेट आखिर क्या है, जलवायु। अगर हम लोग यहाँ के क्लाइमेट की बात कर ले तो जैसा कि आप लोग को मैंने पहले ही बताया कि ये जो एरिया है ना गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का, या फिर जो आप लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आप लोग ये पढ़ रहे ट्रॉपिकल रीजन में पढ़ता है। कहाँ पढ़ता है? ट्रॉपिकल रीजन। और जो ट्रॉपिकल रीजन है बेटा, मैंने बताया था 0 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में पड़ता है। कहाँ तक पड़ता है? 20 डिग्री के, हाँ 20 डिग्री के बीच में, ठीक है। अब आप लोग देखिएगा तो ये भी 20 और साथ में मैंने बताया कि जो इंडिया है ये आप लोग का गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है सब ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आप लोग याद कीजिए, हाँ जब मैंने बताया था आप लोग को तो मैंने आप लोग को बताया था कि जो ये वाला आप लोग का एरिया, ठीक है, 0 से लेकर 20 डिग्री तक ये आप लोग का ट्रॉपिकल रीजन है। क्या है? ट्रॉपिकल रीजन है ना। और आप लोग 20 डिग्री से ऊपर मान लीजिए 25 डिग्री या 30 डिग्री, ठीक है, तो 25 डिग्री हम लोग मान लेते हैं। ये 20 से 25 डिग्री आप लोग का हो रहेगा सब ट्रॉपिकल रीजन। क्या हो रहेगा? सब ट्रॉपिकल रीजन है ना। और मैंने बताया था इस एरिया में ना ठंडी गर्मी दोनों समान मात्रा में, ठीक है, यानी जो तापमान होता है समान मात्रा में पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा बेटा, जिस कारण यहाँ का जो क्लाइमेट है ना, तो क्लाइमेट क्या होता है? सबसे पहले तो आप लोग का क्लाइमेट जो होगा वो क्या होगा? हॉट होगा, ठीक है। हॉट समर मतलब क्या? समर जो गर्मी का मौसम होगा बहुत गर्म होगा, ठीक है। वही आप लोग जब बात कर लीजिए विंटर्स की, तो मिल्ड विंटर्स होगा, है ना। जो ठंडी का मौसम होगा थोड़ा नम होगा, ठंडी भी लगेगी, है ना यहाँ पर। तो हॉट समर एंड मिल्ड विंटर्स होगा, ठीक है, समझ गए ना। अभी आप लोग को मैंने बताया कि ये वाला जो एरिया यहाँ पर वर्षा ज्यादा होने के कारण, ठीक है, इस क्षेत्र में क्या है? नदियों का प्रवाह अधिक होता है, ठीक है। जैसा कि आप लोग ने गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो देखेंगे वो ज्यादा जंगली इलाकों से आता है, यानी पहाड़ी इलाकों से। वहां पर मैंने आप लोग को, अगर आप लोग ने देखा होगा, वो जहाँ से नदी आई है वहां पर 7 सिस्टर स्टेट्स पड़ते हैं ना। जैसे एग्जाम्पल में अगर आप ब्रह्मपुत्र देख लीजिए कहाँ से ये से आता है ना, तो आप लोग देखिएगा यहाँ से इसे इंडिया में आता है ना। तो ये आप लोग का क्या, ये आप लोग का 7 सिस्टर स्टेट्स है, ठीक है। हम 7 से किया था हम लोग ने कल वनस्पति में ये बात किया था कि ये जो एरिया है ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है, जिस कारण यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा, ठीक है। और एवरग्रीन फॉरेस्ट जब होगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ का जो फॉरेस्ट होगा डेंस फॉरेस्ट यानी घना जंगल होगा, ठीक है। और घने जंगल की खासियत ये होती है कि घना होता है, सीधी सी बात है ना। घने जंगल में क्या होंगे? एनिमल्स ज्यादा होंगे, ठीक है। तो जब एनिमल्स की हम लोग बात कर ले, है ना, तो मैंने आप लोग को बताया था बेटा कि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है ना, जो कि आप लोग जानते हो रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। तो रॉयल बंगाल टाइगर आप लोग देखिए यहाँ पर पाया जाएगा, है ना, रॉयल बंगाल टाइगर। उसके अलावा 1 हॉर्न राइनोसोरस, ठीक है, यानी एक सिंग वाला जो राइनोसोरस होता है, गेंडा जो होता है, ठीक है, वो भी यहाँ पर पाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर अलग अलग। उसके बाद फिर आप लोग देखिएगा मंकीज, ईटीसी, इसके अलावा और भी जानवर जो है यहाँ पर पाए जाएंगे, है ना। तो आप लोग देखिएगा क्या ये वेजिटेशन में होगा आपको, है ना। अब जो ये एरिया है मैंने आप लोग को बताया था कि इस एरिया में क्या एग्रीकल्चर भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं लाइफ ऑफ द पीपल, यहाँ पर क्या है, लोगों का जीवन क्या है, ठीक है। तो हम लोग बात कर ले लाइफ ऑफ द पीपल। ठीक है बेटा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना।
आप लोग देखिएगा लाइफ ऑफ द पीपल में क्या है, लाइफ ऑफ द पीपल में आप लोग देखिएगा सबसे पहले मैंने बताया कि ये जो एरिया है ये प्लेन वाला है, यानी मैदानी इलाका है ना। तो जहां पर प्लेन है यहाँ पर खासियत ये होगी है ना कि अन्य जो भी फिजिकल डाइवर्सिटी होता है ना, जो फिजिकल फीचर होता है उसकी तुलना में सबसे जो बेहतर होता है वो होता है प्लेन। प्लेन क्यों होता है, आप लोग यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जल जो वाटर रहेगा ये भी रहेगा उपलब्ध, साथ में यहाँ पर फर्टाइल सॉइल होगा यानी उपजाऊ मिट्टी, और जहाँ पर वाटर है, फर्टाइल सॉइल है, और साथ में सूर्य का प्रकाश है ना, सन रेज है जो कि अच्छी मात्रा में है ना। तो यहाँ पर जो लोग होंगे ज्यादा प्रेरित होकर यहाँ पर क्या करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे। क्या करेंगे, एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर भी यहाँ पर जब करेंगे तो दो तरीके से कर सकते हैं भाई, एक अपने भोजन के लिए, दूसरा कैश क्रॉप्स। ठीक है, अपने फूड के लिए जैसे आप लोग ने यहाँ पर देखिएगा, फूड के लिए लोग क्या करेंगे, राइस, उसके अलावा वेट, फिर साथ में पल्सेस, फिर यहाँ पर हो जाएगा मस्टर्ड, उसके बाद पी, मटर। ठीक है, तो फूड के रूप में लोग इसकी खेती करेंगे। और कैश क्रॉप की बात कर लिया अगर है ना, तो कैश क्रॉप जो होता है ये होता है मेनली बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर हो गया कॉटन, अब कॉटन को तो कोई खाएगा नहीं भाई है ना, इससे कपड़ा ही बना सकता है, जूट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर टी का भी है ना, टी का भी खेती होता है। ठीक है, टी एंड कॉफी का आप लोग देखिएगा, इसके लिए आप लोग देखिएगा जो फेमस है ना टी कॉफी के लिए है ना, तो टी कॉफी के लिए सबसे फेमस आप लोग का असम है। तो यहाँ पर आप लोग का एक स्टेट है असम। असम में यहाँ पर क्या है, टी की खेती ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर चाय की खेती के लिए जो भी रोल मॉडल क्लाइमेट वेदर से, ठीक है, यहाँ पर मिल जाता है ना। तो क्या है, एग्रीकल्चर के लिए लोग यहाँ पर ज्यादा प्रेरित होंगे। ठीक है, और जब एग्रीकल्चर यहाँ पर होगा तो मतलब यहाँ का मेन आधार क्या होगा, कृषि होगा। ठीक है, तो इंडिया में आप लोग देखिए नॉर्थ इंडिया जो है वो प्लेन वाला एरिया है, और प्लेन वाले एरिया में आप लोग का अधिकतम जो स्टेट आ जाता है। ठीक है, कौन कौन सा स्टेट आ जाता है, अगर आप लोग ले लीजिएगा कि ये जो आप लोग एरिया देख रहे हैं ना, जो आप लोग गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन देख रहे हैं वो किस एरिया में पड़ता है, तो इसमें आप लोग मेनली नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे, नॉर्थ इंडिया पड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर राजस्थान इसको छोड़ दो, नॉर्थ इंडिया। और नॉर्थ इंडिया में आप लोग देखिएगा जो मेन आधार है, ठीक है, इनकम का, वो है एग्रीकल्चर। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा कौन कौन से स्टेट्स, अगर हम लोग स्टेट्स की बात कर ले ना, स्टेट्स कौन कौन से आते हैं इसमें, तो आप लोग देखिए यूपी आता है, बिहार, असम, बंगाल, पंजाब, हरियाणा, ये सब क्या, सब मैदानी इलाके। मतलब आप लोग देखिए यहाँ पर जो अधिकतम या फिर लगभग सभी जो है खेती से जुड़ा हुआ है, यूपी, बिहार, असम, बंगाल, पंजाब, हरियाणा, सब यहाँ पर खेती ज्यादा होती है, ये मैदानी इलाका है ना। और देखिएगा इसी साइड में जब ये सब, तो साथ में यहाँ पर इंडस्ट्री भी होगा है ना, यानी उद्योग भी होगा। जैसे मान लीजिए खेती तो यहाँ पर कर लिया, उद्योग क्यों होगा यहाँ पर, समझो आप लोग। अगर हम लोग इंडस्ट्री की बात कर ले, इंडस्ट्री, यहाँ पर इंडस्ट्रीज कैसे आए, क्या कारण रहेगा कि इंडस्ट्रीज आए, तो सबसे पहला रीजन क्या है, कोई भी उद्योग या कोई भी कंपनी किस पर चलती है, मशीन पर चलती है। मशीन के लिए क्या चाहिए भाई, ऐसा कोई लैंड चाहिए जहां पर वो फैक्ट्री खोल सके। तो अच्छा लैंड कहाँ पर मिलेगा, पहाड़ी इलाके में मुश्किल है ना। जैसे मान लो पहाड़ पर मैंने अगर अपना एक कंपनी फैक्ट्री खोल लिया, तो सबसे पहले पहाड़ी इलाके पर मुझको गाड़ी तो जाएगा नहीं उतने अच्छे से। अब गाड़ी नहीं जाएगा तो मैं सामान कैसे लेकर जाऊंगा, और अगर सामान नहीं लेकर जाऊंगा तो मैं प्रोडक्ट कैसे बनाऊंगा, और जब बनाऊंगा नहीं तो फिर बिकेगा कैसे, है ना। तो इसके लिए क्या चाहिए, इंडस्ट्रीज के लिए अच्छा लैंड चाहिए, फिर लेबर भी चाहिए। जनसंख्या ज्यादा कहाँ बचती है, अगर बात कर लेना लेबर आपको कहाँ पर मिलेंगे, मैदानी इलाके में ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, लेबर, उसके अलावा फिर मुझको क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन, यानी गाड़ी चलने के लिए जगह होनी चाहिए, तो ट्रांसपोर्टेशन परिवहन अच्छा होना चाहिए, है ना। ट्रांसपोर्टेशन के अलावा आप लोग देखिएगा, ट्रांसपोर्टेशन के अलावा वाटर सप्लाई, है ना, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी मुझे सब कहाँ मिलेगा, नीचे अच्छे से मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी। अब आप लोग देखिएगा जो नॉर्थ इंडिया है ना, यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में जो ये पहाड़ी इलाका है, जम्मू कश्मीर साइड, असम, उसके बाद फिर सॉरी इधर अरुणाचल प्रदेश, ये सब क्या है, ज्यादा विकसित राज्य नहीं है। ज्यादा विकसित क्यों नहीं, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है।
पहाड़ी इलाके पे विकास करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। पहाड़ को काट कर तो हम लोग कर नहीं सकते, पहाड़ काटेंगे तो बाद में कहीं ना कहीं भूकंप आ सकता है, ठीक है, ज्वालामुखी का प्रभाव हो सकता है, ठीक है। तो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना पड़ता है ना। तो इंडस्ट्रीज, उसके बाद एग्रीकल्चर यहाँ पर मेनली होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सब जो भी व्यवस्था मिलेगी अच्छी मिलेगी, है ना। उसके अलावा यहाँ की जो जनसंख्या है वो भी ज्यादा होगी, अगर आप लोग पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं ना। पॉपुलेशन यहाँ पर ज्यादा क्यों होगा, आप ही लोग समझिए। कोई भी व्यक्ति ऐसे जगह पर रहेगा जहाँ पर पानी अच्छे से नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है अच्छे से, है ना, ठीक है, जहाँ पर महंगा है वहां पर इंसान बोला क्यों रहेगा। इंसान कहाँ रहेगा, जहाँ पर उसको बिजली आसानी से मिले, पानी मिले, स्वास्थ्य और शिक्षा मिले, है ना, ठीक है। जैसे सब लोग शहर में क्यों रहना चाहते हैं, शहर में इसलिए रहना चाहते हैं कि वहां पर लोग को शिक्षा व्यवस्था अच्छी मिलेगी, है ना, पढ़ाई वो लोग अच्छे से कर पाएंगे, स्कूल अच्छे होंगे, ठीक है। तो क्या है, पॉपुलेशन यहाँ पर क्या है, ज्यादा है, ठीक है, मोर देन अदर प्लेसेस, ठीक है। अब अदर प्लेसेस जैसे यहाँ पर समझिए, यहाँ पर अब यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा होगी तो यहाँ पर शहर बन जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर टाउन सिटीज का निर्माण होगा भाई, ठीक है। अब देखिए जैसे आप लोग सिटी में देखिएगा क्या आएगा, वाटर ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ठीक है, हालांकि कुछ ऐसे शहर भी मिलेंगे जहां पर ऐसा खराब भी हो सकता है ना। उसके अलावा एजुकेशन के लिए स्कूल, फिर स्वास्थ्य व्यवस्था, कोई इंसान कहीं पर रहेगा बीमार पड़ेगा तो उसको अब 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर शहर जाना पड़ेगा इलाज कराने के लिए, तो बहुत दिक्कत हो गया ना। तो क्या करेगा कोशिश कि भाई मेरा एजुकेशन के अलावा जो हम लोग का हेल्थ है वो भी क्या अच्छे से, है ना, यहाँ पर हॉस्पिटल होना चाहिए, ठीक है। तो एजुकेशन, हेल्थ, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सब क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है। और यहाँ पर फैसिलिटी सब अच्छी होगी, जहाँ पर फैसिलिटी होगी वहां पर इंसान रहना चाहेगा, ठीक है। तो जनसंख्या भी कहाँ बसेगी, जहाँ पर फैसिलिटी होगी। और आप लोग देखिएगा जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है उस पर बहुत सारे नगर भी बसे हुए, जैसे आप लोग समझिए ना, आप लोग गंगा रिवर पर देखिएगा कौन कौन सा शहर बसा हुआ है ना। तो आप लोग देखिएगा कि काशी है, उसके बाद फिर पटना है, उसके अलावा फिर आप लोग का कलकत्ता है, ठीक है, और भी इलाहाबाद भी है ना। तो बहुत सारे जो शहर है आप लोग का कहाँ पर बसा हुआ है ना, वो कहाँ पर बसा है, नदी के किनारे पर, है ना। ओके, आप लोग ने प्राचीन सभ्यता पढ़ी थी, सिंधु घाटी सभ्यता, तो इंसानों ने नगर कहाँ बनाया, नदी के किनारे, क्योंकि वो आसान होता है ना, वहां पर जहाँ पर जल की उपलब्धता होगी वहां पर लोग काम अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है, सब काम ठीक से होगा। तो इसलिए क्या यहाँ पर इस एरिया में है ना सिटी ज्यादा होगी, नदी वाला इलाका, प्लेन इलाका है, अच्छी भूमि है जहाँ पर खेती की जा सकती है, जहाँ पर व्यापार किया जा सकता है, फैक्ट्री खोला जा सकता है, जनसंख्या वहां पर ज्यादा होगी, ठीक है, पॉपुलेशन, ठीक है। अन्य पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा होगी, है ना, ठीक है। तो ये क्या है, लाइफ ऑफ द पीपल आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ के लोगों का जीवन इस तरह का है, ठीक है, वो लोग इस कारण से इस एरिया में बिलोंग करते, समझ गए।